जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि साइंस की क्लास लेकर आता हूँ। साइंस में भी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की क्लास है, तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए फटाक से। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरे और ग्रेफाइट क्या होते हैं? समकर्तिक, आइसोमर, आइसोबार, अपरूप। तो जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट जो है क्या होते हैं? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अप्रूफ। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट जो है भाई अप्रूफ होते हैं, राइट। वनस्पति तेल से डाल्डा व वनस्पति घी बनाने में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ओजोन अपघट्य, जल अपघटन। तो जल्दी से बताए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से डाल्डा व वनस्पति घी बनाने के में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किए जाते हैं? तो वो हो जाएगा भाई हाइड्रोजनीकरण। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन, ऑक्सीकरण, आयनन, वियोजन। जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अपचयन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? यह सबसे हल्की गैस है, पौधे इसका अवशोषण करते हैं, या यह तुरंत ऑक्सीजन यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है, यह अति ज्वलनशील है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं पाई जाती, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाती है, यह सबसे हल्की गैस है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसीलिए ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? यदि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो क्या होगा भूपृष्ठ का तापमान? तो वर्तमान से अधिक हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा, या वही रहेगा? ये ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो जल्दी से बताएं। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, वर्तमान से कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वर्तमान से कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? क्लोरोफोम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रियोन, या कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। आप लोगों को पता होना चाहिए जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। वर्षा का जल, भूम का जल, आसुत जल, नल का जल। जल्दी से बताए भाई कौन सा है। वर्षा का शुद्ध जल कौन सा है या शुद्धतम रूप, सॉरी जल का शुद्धतम रूप कहा है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वर्षा का जल जो है जल का शुद्धतम रूप है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए अमोनिया नाइट्रेट, बी यूरिया, सी सुपर फास्फेट, ठीक है, और डी हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, सुपर फास्फेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं क्यों? शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं क्यों? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से। क्यों होते हैं? हाइड्रोजन के, या फिर नाइट्रोजन के, या ऑक्सीजन के, या कार्बन डाइऑक्साइड के। शाबाश, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के। शैंपेन में और सोडे में बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? H2SO4 का उपयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? निर्जलीकारक, रोगाणुनाशी, खाद्य परीक्षण, शुष्कन कारक। जल्दी से बताए भाई फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, रोगाणुनाशी। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? एक बार फिर से। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्न में से कौन सी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण होता है, तो वह कौन सी है? बहुत ही आसान और कई बार पूछा गया प्रश्न है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो वाहनों द्वारा गैस छूटती है जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है वह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव होती है? निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव होती है? तो 4 गैस नीचे दी गई, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जल्दी से बताए भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन।
बारूद का मिश्रण होता है, बारूद का मिश्रण होता है टीएनटी और चारकोल का, बी नाइटर सल्फर और चारकोल का, सी सल्फर बालू और चारकोल का, डी बालू और टीएनटी का। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई फटाक से। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बारूद का जो मिश्रण होता है नाइटर सल्फर और चारकोल का होता है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइटर सल्फर और चारकोल का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाभिक रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिक रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ए स्नेहक के रूप में, बी विमंदक के रूप में, सी विद्युत रोधी के रूप में, डी ईंधन के रूप में। तो कमेंट करें शाबाश और बताएं भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विमंदक के रूप में। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं होता है। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 का धुआं H2SO4 को मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, तो यह धुआं होता है SO2 का, NO2 का, N2O का या SO3 का। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है NO2 का। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, तो वह धुआं होता है NO2 का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किससे प्रयोग किया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है क्लोरीन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। A1H3, B6C14, C हो जाएगा 8O18 और डी हो जाएगा 92U235। तो जल्दी से बताइए फटाक से, किसका प्रयोग किया जाता है? पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जब पुरानी चीज़ों को हम काल निर्धारण करते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं ना, कार्बन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। जल्दी से बताइए फटाक से।
प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? होते तो सब चीज है मानव शरीर में, बट जो प्रचुर मात्रा में होता है वो होता है ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखें, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयातायात पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? तो आर्गन, हीलियम, नाइट्रो, नियोन और ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर कौन सा तत्व दूसरा कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन के अलावा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, हीलियम। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सामान्यतः अग्निनाशक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? एक बार फिर से, सामान्यतः अग्निनाशक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? चूना पत्थर और तनु H2SO4, बी मार्बल पाउडर और तनु HCl, सी सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4, डी सोडियम कार्बोनेट और तनु HCl। तो जल्दी से देखें, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सामान्य अग्निनाशक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो वो आप लोगों को बताना है। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, यदि आप मैराथन क्लास लेना चाहते हैं तो संडे वाले दिन अवश्य ले, क्योंकि संडे वाले दिन हमारी जो है क्लास सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास होती है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत बताना है। मुख्य स्रोत क्या होता है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी नाइट्रोजन, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी अमोनिया। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, अमोनिया। यदि बात करें अमोनिया के रासायनिक सूत्र की, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो NH3 होता है बच्चों, आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों को एग्जाम दिया हुआ है उनको मालूम है, जिन साथियों ने, जिन बहनों ने एग्जाम दिया हुआ है उनको मालूम है कि हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो प्यार साथियों, NO2 या NO या N2O या फिर N2O3, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। अनगिनत बार पूछा गया एग्जाम में और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो हास्य गैस का फॉर्मूला बताना है। तो इसको क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, N2O। बिल्कुल, नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। हास्य गैस, लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापमान के लिए उत्तरदायी होता है? सॉरी बच्चों, माफी चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापमान के लिए उत्तरदायी होता है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापमान के लिए उत्तरदायी होता है? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस है? निम्नलिखित में से कौन हरित गैस है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। हरित गैस कौन सी है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी की सारी ये क्या है? हरित गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। तीन तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किया जाता है। वे तीन तत्व बताने हैं जिनका रासायनिक उर्वरकों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, कोमा फास्फोरस, कोमा सोडियम। ठीक है। बी कैल्शियम, कोमा सोडियम, सी कोमा सल्फर। सी हो जाएगा नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो प्यार साथियों, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नेक्स्ट, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ के क्यूब और बरूदा, बर्फ के क्यूब और नमक का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ और इसका रासायनिक सूत्र यदि बात करें CO होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, सूखी बर्फ की क्या क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाले के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी सूखी बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? वर्षा, नाइट्रोजन, हवा, ऑक्सीजन। जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है या स्वच्छ किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो सीधा सीधा आंसर बताकर चलूंगा क्योंकि फिर आप लोग जो है ये मिलेंगे तो आप लोग ये भी याद रहेंगे, तो इसलिए इसका मेन पॉइंट ही बताकर चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन। बिल्कुल शाबाश, बहुत ही हलवा पर्सन है भाई साथियों, घना ही हलवा। तो कौन सी गैस है भाई, कौन सी गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैस? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल भाई, हमारी क्लास जो है नो बकवास ओनली खास, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा पॉइंट चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको मतलब कि बोर कर दिया जाए। भाई आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तो प्यार साथियों मैं चाहता हूँ कि आपको सीधा सीधा पॉइंट ही कराया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, हीलियम। हीलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? He होता है ना, ध्यान रखना। तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है हीलियम।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? यीस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे का उठने का क्या कारण है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। यीस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन, ताप में वृद्धि। सभी बच्चे बताइए जल्दी से फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो प्यार साथियों समय समाप्त। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है, तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। समय समाप्त। कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ा हरी की तरह किया जाता है वो बताइए। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ा हरी की तरह किया जाता है उसका बताना है क्या है। तो ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। समय समाप्त। तो प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा हैलोजन है जिसका उपयोग जो है पीड़ा हरी की तरह किया जाता है। राइट। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन को निम्न रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को निम्न रूप से लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं फटाक से, पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? कमेंट करें जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे। तो सभी साथी, सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, पक्का आपको सफलता मिलेगी। नाइट्रस हो जाएगा। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रस के रूप में लेते हैं। नाइट्रस ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा पिछले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो जल्दी से बताएं फटाक से, सिंपल सी बात है, ये आप लोग बता सकते हो। यदि पृथ्वी पर वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सीधा सीधा आंसर बताकर चलेंगे। किस चीज की कमी हो जाएगी वो आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, धरती का सबसे हलवा सवाल। जब वनस्पति समाप्त हो जाएगी तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस जो इंटर्ट गैस नहीं है वो आप लोगों को बताना है। कौन सी गैस है जो इंटर्ट गैस नहीं है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, बताइए, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, तो समय समाप्त। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 या 3 सेकंड का ही समय दिया जाता है। फ्रियोन, फ्रियोन जो है इंटर्ट गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? दूसरी बार, दूसरी या तीसरी बार आ रहा है भाई। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? कैवेंडिश, प्रिस्टेले, बायल या चार्ल्स। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। प्यारे साथियों जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कैवेंडिश। हाइड्रोजन का आविष्कार जो करने वाले थे वो थे कैवेंडिश। ठीक है, हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, फॉर्मूला एच होता है भाई। ठीक है, बिल्कुल। हाइड्रोजन एक ऐसी धातु है जो इलेक्ट्रॉन खोकर भी ऋणावेश देता है ना। तो प्यार साथियों, किसी तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बढ़िया। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, किसी के साथ भी हो लेता है आवारा तत्व। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। बिल्कुल। आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी गई है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी से देखिए भाई, किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्यार साथियों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है नाइट्रोजन, सॉरी न्यूट्रॉन। किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के कारण होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण। किसी तत्व के समस्थानिक के गुणों का भिन्न होने का कारण जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्लोरीन 17 C35 Cl35 और 17 Cl37 क्या है? तो प्यार साथियों, ये समस्थानिक है। क्यों? क्योंकि जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। जो बच्चे डी के साथ जा रहे थे वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है पोलोनियम। पोलोनियम के समस्थानिक सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 27। पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या यदि बात करें 27 है भाई। कितनी है? 27। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समय पर बताइए भाई। बिल्कुल, समय समाप्त। यूरेनियम। यूरेनियम का रासायनिक प्रतीक यदि बात करें यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के को की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? परिसंचरण तत्व में रक्त की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए,
कोई ना कोई सा किसी ना किसी में प्रयोग जरूर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों 60 कोबाल्ट 60 भी कह सकते हो, है ना। तो का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कैंसर की चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का किया जाता है। बिल्कुल। कौन सी किरण उत्पन्न करता है भाई, अल्फा, बीटा, गामा या ये इन सभी। तो जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ चुके हैं भाई, सभी जितने भाई जितनी बहन हमारे साथ जुड़ चुकी है, बिल्कुल आप सभी कमेंट करिए और बताइए। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। गामा किरणें उत्सर्जित करता है। बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। IE131, Na24, PO32, CO60। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। शाबाश। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, कोबाल्ट 60। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों आशा करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आपका स्क्रीन पर आ चुका है। वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। आई रिपीट, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। संभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से क्या कहलाते हैं, कमेंट करिए। शाबाश, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं वैसे नाभिक, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आइसोटोप होते हैं, आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन होते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और क्लास को शेयर कर दीजिए भाई फटाक से। शाबाश। आइसोटोन क्या होते हैं, जिसमें समान संख्या वाले न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें आइसोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, जिसमें समान संख्या वाले न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। KR86 और KR87 क्या कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 36 है, इसका 37 है। ठीक है, तो KR86 और KR87 तो इनको क्या कहेंगे। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है आपको बताना है भाई। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल सम न्यूट्रॉनिक समूह वही कहलाएगा जिसके परमाणु क्रमांक में
और द्रव्यमान संख्या में एक एक का अंतर है, जैसे कि 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 14, 15, 16। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, जो बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। लिथियम और बेरियम क्या हो जाएंगे? 3 और 4 है भाई, और 7 और 8 है। तो प्यार साथियों अभी बताकर आया हूँ आइसोटोप है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, आइसोटोन कहलाएंगे ये, बिल्कुल आइसोटोन कहलाएंगे, या फिर सम न्यूट्रॉनिक भी इनको कहते हैं। आइसोटोन जो जो एलिमेंट आइसोटोन होंगे वे वो क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक भी कहलाएंगे। ठीक है, तो आइसोटोन का दूसरा नाम हम जान सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक होगा। इसी के साथ यदि बात करें पी 31 P31 और Si30 क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों शाबाश, देखो आइसोटोन ना कहकर इसने क्या कह दिया? सम न्यूट्रॉनिक कह दिया। तो आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को देखकर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यार साथियों शाबाश, कमेंट करें जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए साथियों, सी के साथ बोल सॉरी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो प्यार साथियों सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न। सभी बच्चे एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एल्युमिनियम 3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो जल्दी से बताइए फटाक से, किसके साथ हो जाएगा भाई? तो प्यार साथियों समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर एफ के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ए वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? के एम जी, या एम जी सी ए, या सी ए एस, या एन ए के। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। सम इलेक्ट्रॉनिक बताना है, आयन निरूपित करता है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया। जो साथी जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या जो पहली बार देख रहे हैं क्लास को, तो प्यार साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाद में करने से क्या होगा, फिर आप लोग भूल जाते हो, तो इसीलिए आप लोग पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18, 19, 20, 40, 40, 40 तो क्या कहलाएगा? जिसके परम द्रव्यमान संख्या भी समान होती है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है तो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे, समबारिक कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों इसके द्रव्यमान संख्या भिन्न है, वो समान है, तो समबारिक कहलाएंगे, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? निम्न में से किस उत्सर्जन निम्नलिखित में से किस उत्सर्जन से समबारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से समबारिक उत्पन्न होते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बीटा किरणें। निम्नलिखित में से किस उत्सर्जन में से समबारिक उत्पन्न होते हैं? तो वो हो जाएगा बीटा किरणें, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। टाइटेनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया।
शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है ना, होते हैं ट्राइटियम में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पदार्थ में परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ में परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बताइए जल्दी से। तो प्यार साथियों, परमाणविक सिद्धांत जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, मैं आपको बता दूं, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जॉन डाल्टन। बिल्कुल, जॉन डाल्टन ने परमाणविक सिद्धांत दिया था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है, स्ट्रक्चर होती है, वो कितनी होती है, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखें फटाक से क्या हो जाएगा भाई। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे विषय होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर का होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है? तो प्यार साथियों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से सभी? जल्दी से देखिए अस्थायी कण कौन सा है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप लोगों को बहुत से कोई क्लास में आपको ऐसा दिखाई देगा कि बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ तो नो बकवास ओनली खास चलेगा। तो पॉइंट आंसर, पॉइंट आंसर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? आयनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, प्रोटॉनों व और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्यारे साथियों, परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करने वाला जो हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए साथियों। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण। तो नाभिक में बताना है कौन कौन से कण होते हैं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत ही आसान, सबसे हलवा प्रश्न है भाई। परमाणु के नाभिक में आपने देखा होगा, नाभिक जो है कुछ इस प्रकार के जो है ऑर्बिट आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे नीचे वाला जो है आपका न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, KLMN, इस प्रकार से आपकी ऑर्बिट चलेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा कण है जिस पर आवेश नहीं होता? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, न्यूट्रॉन। शाबाश, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन भी कह सकते हो। परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में होता है? परमाणु में कौन सा कण समान संख्या में होता है? बिल्कुल। तो प्यार साथियों,
एक आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है समान संख्या में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? सबसे पहले आवेश के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है मिलीकन। मिलीकन ने दिया था भाई। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो किया था वो सबसे पहले मिलीकन ने किया था, ठीक है, तो आप लोग भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके लिए आ जाने चाहिए थे, आंसर आ जाना चाहिए था अब तक की। आंसर भाई बने रहिए, कुछ ही बच्चे जो है कमेंट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे कमेंट करें प्यारे साथियों। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे भी सही हो जाता है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी में सिद्ध किया? परमाणु के केंद्रक, ठीक है, परमाणु के केंद्रक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। परमाणु विद्युत होते हैं, परमाणु विद्युत होते हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, धनात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से, उदासीन रूप से या ऋणात्मक रूप से। शाबाश, समय समाप्त। परमाणु जो है विद्युत के होते हैं उदासीन रूप से। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इलेक्ट्रॉन के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रॉन, तो प्यार साथियों, फिजिक्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ, रसायन विज्ञान में भी बता रहा हूँ, और आप सभी को मालूम भी है, छोटी क्लास में ही पता चल जाता है। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन में से इनका ऑप्शन हो जाएगा थॉमसन, जे थॉमसन, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। शाबाश। तो प्यार साथियों, साइंस रसायन विज्ञान की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कितने क्वेश्चन लास्ट में ये जरूर बताए क्लास के कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने स्किप किए हैं, छोड़े हैं, ठीक है ना। ड्रोन की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान हलवा क्वेश्चन है, सभी को मालूम है। जल्दी से बताए भाई, कंजूसी नहीं। सभी कमेंट करें। फिजिक्स में भी कराया हुआ है। इसका एक शॉर्टकट होता है ईंट पर नाच, राइट, ईंट पर नाच। E4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और T4 टॉमसन, तो इसकी खोज की थी टॉमसन ने। P4 प्रोटॉन होता है, Rutherford रदरफोर्ड, N4 न्यूट्रॉन होता है, Ch4 चैडविक। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो। तो प्यार साथियों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको जो है 3 सेकंड का ही समय मिलने वाला है, तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1582 क्वेश्चन है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो आपकी बार क्या पूछ लिया, उसका साइंटिस्ट का नाम दे दिया और उसने किसकी खोज की थी वो पूछ रहा है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन और इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, है ना। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
किस कण में तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो कौन सा कण है भाई? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन। जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल तत्पर है भाई। कोशिश हर संभव की जाएगी कि आप लोग अच्छे से अच्छा वर्क करें, ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित कणों में से कणीय तरंग की द्वि प्रकृति होती है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज करता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखा है, युकावा, एंडरसन, रदरफोर्ड, चैडविक। शाबाश, कमेंट करें भाई। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो प्यार साथियों एंडरसन। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। बहुत बढ़िया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु नाभिक किसने खोजा था, या नाभिक की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन। तो प्यार साथियों डाल्टन की तो एटॉमिक थ्योरी मशहूर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। परमाणु नाभिक की खोज जो की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। इस पर्पज पे क्लास बनाते हैं, नो बकवास ओनली खास, ठीक है ना? बाकी बातें बाद में, पहले काम की बातें करेंगे। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा है भारतीय वैज्ञानिक? बोस, चंद्रशेखर, साहा, रमन। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने हुए सही हो जाता है, बोस। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है, वो है बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूट्रॉनों का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। अभी अभी बता कर आया हूँ। एक बार तो वैज्ञानिक पूछ लेगा, उसका द्वारा खोज की गई, या फिर एक बार कुछ भी पूछ लेगा तो उसका वैज्ञानिक पूछ लेगा, ठीक है ना? तो बोर, फर्मी, रदरफोर्ड या चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी वो आप लोगों को बताना है, बस सीधा सीधा नाम बताना है। पता है आपको? बिल्कुल, शाबाश, लाइन लग चुकी है। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, चैडविक। काफ़ी बच्चे जो ऐसे भी है जो बाद में क्लास लेते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं प्रति का कमेंट आपका पढ़ता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम, बोर, फर्मी, रदरफोर्ड, चैडविक। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चैडविक। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो प्यार साथियों समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हाइड्रोजन, टाइटेनियम और भाई हीलियम और लिथियम। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा करना है भाई, कौन सा परमाणु है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो वो हो जाएगा हमारा समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, बोहर, थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति क्या है उसकी खोज किसने करी थी वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया। जो बच्चे
जो साथी जो भाई जो बहन हमारे जुड़े हुए हैं या बाद में क्लास को लेते हैं, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, वे सही हो जाता है डी ब्रोकली। छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। तत्व का सबसे छोटी इकाई बताइए जल्दी से। तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाई? कमेंट करें। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है परमाणु। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में पाया जाता है या स्वतंत्र अवस्था में रहता है? डाल्टन के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। कुछ बच्चे तो भाई काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, सभी बच्चे, क्योंकि बहुत ही एक्टिव है। मैं चाहता हूं कि आप लोग और भी एक्टिव हो जाए, साला जो देखते ही क्वेश्चन को मात दे दे, है ना। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है परमाणु। परमाणु ही सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? यदि आप लोग द्रव्यमान संख्या काटें, ठीक है, तो बराबर किसका योग हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा ताकि आप लोग कमेंट भाई, ताकि आप लोगों को कमेंट करना में समय ना लगे, है ना। बिल्कुल, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़े और द्रव्यमान संख्या फाइंड करनी हो, तो आप लोग प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दे तो हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। किस परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को कहते हैं? किसी परमाणु के द्रव्यमान तथा द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। यही प्रश्न है जो आपको तंग करते हैं। जल्दी से देखिए। द्रव्यमान तथा द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। समय समाप्त। बहुत बढ़िया, द्रव्यमान क्षति कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण का होता है? कौन सा न्यूक्लियर कण है जिसमें कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन और इलेक्ट्रॉन। दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, कौन सा कण है जो उदासीन होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, है ना। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। 5 सेकंड का समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो साथी, जो दोस्त, जो भाई, जो बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जो बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। न्यूट्रॉन एक जो है परचक्रण करता रहता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी परमाणु में परिचक्रण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी परमाणु में परिचक्रण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? जल्दी से देखिए, पटाख से कमेंट करें। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सदा धनात्मक होती है। सदा सदा धनात्मक होती है।
किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी साथियों का, सभी बहन भाइयों का हमारा आपके अपने विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। और भाई तहे दिल से अभिनंदन है भाई, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। समय समाप्त। अल्फा कण के परिकिरण से नाभिक के आकार का पता लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दी गए, जल्दी से बताए भाई। नाभिक के धनावेश होने की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रदरफोर्ड ने की थी भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है भाई? शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक हो जाएगा C12। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? सभी साथी ध्यानपूर्वक करे भाई, जल्दी से देखें। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? न्यूट्रॉन परमाणु संख्या का, न्यूट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का, या इनमें से कोई नहीं। तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, पॉजिट्रॉन पर धनावेश होता है। ये इसका प्रतिकरण है। बहुत बढ़िया। जो बच्चे सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। जल्दी से देखें। नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो आप लोगों को बताना है। आपने पढ़ा है रसायन विज्ञान 10वीं तक की, तो ठीक है। जिन बच्चों ने आगे भी पढ़ा है तो उन्हें तो भली बात ही पता है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रोटॉन की ऊर्जा E तथा संवेग P तथा वेग C में संबंध क्या है, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए। प्रोटॉन की ऊर्जा E तथा संवेग P और वेग C में संबंध। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। P = E/C। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट नियम है भाई। ठीक है।
एक परमाणु की में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, चौथी क्वांटम संख्या जो है भिन्न होगी अवश्य। ये नियम किसने दिया था? चारों वैज्ञानिकों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। पाउली के अपवर्जन नियम। पाउली नामक का एक वैज्ञानिक था और इसका नियम था पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, पाउली ने। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े भाई। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, पाउली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखें। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध बताना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चक्रण से। चक्रण से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, तो क्या होता है भाई, बताना है जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, तो क्या होता है भाई, जल्दी से देखें फटाक से। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं भाई फटाक से, कमेंट करें। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बिल्कुल। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखें फटाक से। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5, 8, 21, कोई निश्चित सीमा नहीं। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 8। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखे भाई। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 9 और 10 कितने हो जाएंगे? 19। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखें, मैंने बताया था द्रव्यमान संख्या, मास। तो क्या चाहिए हमें? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस ई, है ना। इलेक्ट्रॉन प्लस के न्यूट्रॉन चाहिए और उनका सम करते ही सार हमारे पास द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, वो आप लोगों को बताना है। रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें प्रोटॉनों की, तो प्रोटॉन तो उतने ही होंगे जितने इसका परमाणु क्रमांक होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो प्यारे साथियों, 138 और 88, 138 और 88 होती है भाई, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, ये रसायन विज्ञान की क्लास थी।
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छे आपको भी और भाई और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। यदि क्लास लेना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस क्लास है भाई, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सब। अब आपके बस मेंटेलिटी चेक करनी है कि आपको कितना याद है कितना नहीं, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई हाँ कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ था। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।